गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज एंड दियर कंट्रोल्स। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो यौन रोग कहलाते हैं, यौन के माध्यम से संपन्न होते हैं, जैसे एड्स होता है, एड्स ये एक विशेष प्रकार का यौन रोग होता है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर बनाता है और ये व्यक्ति के जीवन काल में ही होता है। इसके द्वारा जो विशेष प्रकार का वायरस होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है, वो HIV कहलाता है और इसी HIV के कारण इस रोग की पहचान होती है। HIV का काम होता है शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, यानी शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, उनको हानि पहुंचाता है। जिनको यह रोग हो जाता है उनमें कुछ विशेष प्रकार के सामान्य लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से पता चलता है कि उस व्यक्ति में एड्स का वायरस उपस्थित है। जैसे उसे बार बार अनेकों प्रकार के रोगों से लड़ना पड़ता है, यानी अनेकों सामान्य बीमारियां उसे होती रहती हैं। टीबी है, कैंसर है, न्यूमोनिया है, या यौन रोग का उपचार के बाद भी वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को एड्स है, या सांस में लगातार तकलीफ हो रही है तो इसका भी अर्थ होता है कि वो HIV ग्रसित व्यक्ति है। अगर लगातार बुखार आ रहा है तो लगातार बुखार आना भी HIV ग्रसित यानी एड्स होने के लक्षण में शामिल होता है। लगातार दस्त आना या धीरे धीरे शरीर का जो वजन होता है वो कम होने लगता है, लगातार सर में दर्द बना रहता है, चक्कर आने प्रारंभ हो जाते हैं और रात्रि के समय भी पसीना आने लगता है। ये कुछ लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से पता चल सकता है कि उस व्यक्ति में HIV उपस्थित है या एड्स का रोगी है या नहीं। तो HIV की रोकथाम भी होती है। अगर पहले से ही सतर्कता बरती जाए तो इससे रोकथाम की जा सकती है, इससे बचा जा सकता है। जैसे सुरक्षित यौन संबंध बनाना और जितने भी प्रकार की इंजेक्शन या सिरिंज का प्रयोग किया जाता है, उस प्रयोग की गई सिरिंज को दोबारा प्रयोग में ना लाना, या इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाए या रक्त निकाला जाए, रक्त आधान हो, तो रक्त आधान से पहले HIV का परीक्षण कर लिया जाए ताकि वो अगर निकाला गया है तो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है उसका रक्त, तो उस रक्त के माध्यम से वो HIV पॉजिटिव ना होने पाए, या फिर लोगों में जागरूकता फैलाकर HIV से बचा जा सकता है। मुख्य रूप से जो एक विशेष प्रकार की एक इसका जो उपचार होता है, उपचार के लिए एक दवा प्रयोग की जाती है जो जिडोवोडिन कहलाती है। इसी के माध्यम से एड्स का उपचार किया जाता है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।